उस टाइम में ना कुछ अलग सी फीलिंग्स आ रही थी, वाइब्रेशन सी हो रही थी अपनी बॉडी के अंदर। अगर हम किसी चीज़ को छुए ना, किसी चीज़ को टच ना करें तो वो कैसे हिल सकता है। जब एक साथ 84 घंटे बज रहे थे तो वो साउंड ऐसा था कि जैसे वाइब्रेशन अंदर हो रही है। हमारे अंदर ये चीज़ था कि भाई वो 84 घंटियाँ ही क्यों वहाँ पे लगी हुई हैं, उसका क्या मतलब है, और वो क्यों 85 नहीं है, 86 नहीं है। ये जो 84 घंटा मंदिर है, इसमें हम लोग सबसे पहले अगर शुरू करें, अगर आप इस मंदिर को देखें तो इस मंदिर पे लिखा हुआ है प्राचीन शिव मंदिर। लेकिन अगर एक इतिहासकार की दृष्टि से आप देखें तो प्राचीन का मतलब हो जाता है हजारों साल पुराना। इस मंदिर का इतिहास इतना पुराना है कि यहाँ चारों तरफ ये घोड़ों के तबेले हुआ करते थे। ये पूरी जगह खाली थी। भगवान शंकर भोलेनाथ यहाँ से अपने आप निकले। मान्यता बढ़ी, यहाँ की मान्यता बढ़ी तो फिर यहीं स्थापित रहने दिए और शिव परिवार की मूर्ति लगवाई गई यहाँ पे। ये कम से कम 500-600 साल पुराना मंदिर है। 5वीं पीढ़ी से देख रहा हूँ ये सब चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, लेकिन ये जो शिवलिंग देख रहे हो इसको नहीं छेड़ा जाता है। बाकी मूर्ति हटा दी जाती है कुछ है, लेकिन ये शिवलिंग को नहीं छेड़ा जाता है, क्योंकि ये स्वतः ही अंदर से प्रकट हुआ है। बोले शिव शंकर तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरा जो ऐतिहासिक इस पे मानना है, जिसको मैं पैटर्न की तरह देखता हूँ, मैंने जब ये स्टडी की तो मुझे ये पता चला कि जो 1850 के बाद बहुत सारे मंदिर दिल्ली में स्थापित हुए, निर्माण हुआ दिल्ली में मंदिरों का। जो श्री शिव मंदिर सोसाइटी है एक, उनसे कुछ पुख्ता जानकारी मिली और उन्होंने मुझे ये बताया कि ये मंदिर 1923 के आसपास इन्होंने जो फसाद या ढांचा कहते हैं मंदिर का वो बना, और 1942 में इसको उन्होंने रजिस्टर करवाया और उस समय से ये जो मंदिर के रूप में वहाँ पे ये मौजूद है। जो लोग यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए, वो बताते हैं कि जब कभी भी कोई परेशानी आई, कोई दिक्कत आई या उनकी कोई काम ना हुई और उन्होंने आके यहाँ पर अगर उस चीज़ को भोले बाबा से कहा तो उनकी उस मनोकामना को, उस इच्छा को और उस दिक्कत को दूर होने में टाइम नहीं लगा। जैसे कि वहाँ पे लोग कह रहे थे कि इस मंदिर में आके पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है, पर कैसे? उसी मंदिर में ऐसा क्या था? मैंने बाबा का जल चढ़ा के आँख की रोशनी वापसी ली, वेंटिलेटर पे से उतारा अपने बेटे को, और बाबा का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। क्यों भोले बाबा जो सबकी सुनते हैं, देर से सुनते हैं मगर सुनते हैं। खुशियाँ भी, मुझे दुख भी दिया तो उन्होंने खुशियाँ भी दी मेरे जीवन में भोले बाबा की। लगता है प्रभु साक्षात यहाँ विराजमान हो गए हैं। बड़ा ही शिव मंदिर ये प्राचीन है, और जो भी इस मंदिर में हम प्रार्थना करते हैं, पुकार करते हैं, भगवान हमारी विनती को सुनते हैं। मेरे अंदर जितनी भी परेशानियाँ या जितना भी डिप्रेशन लेके आती हूँ वो सब खत्म हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आई है। इसमें उस समय से ही 84 घंटियाँ लगी हुई थी, जो एक लकड़ी के चकोर फ्रेम के अंदर 84 घंटियाँ थीं। उसी के नाम से इस इलाके का नाम, इस जगह का नाम भी चौक 84 घंटा पड़ गया। और उसी को फिर आगे बढ़ाते हुए जब इसका जीर्णोद्धार हुआ तो उसको एक नया रूप देकर लोहे के फ्रेम में बनवा के उन घंटियों को लगाया गया। तो हम ये समझना चाहते थे कि इन घंटियों को यहाँ पे इस तरीके से इस्टेब्लिश करना और फिर ऐसी ऐसी बातें कहना कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमें बड़ा शांति महसूस होता है, हम यहाँ आते हैं तो हम बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। लोगों ने वहाँ लोग रोते हुए देखे हैं हम लोगों ने। तो आखिर ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है जब 84 घंटियाँ बज रही हैं? वो किस तरीके से एक ह्यूमन को वहाँ खड़े किसी भी
व्यक्ति को इफ़ेक्ट कर सकती है। ये हम बेसिकली समझना चाहते थे। जब पहले दिन मैं रेकी करने के लिए वहाँ गया था तो ये मंदिर जो है वो सीताराम बाज़ार में पड़ता है और ये जामा मस्जिद के जस्ट बैक साइड में है। कुछ गलियाँ हैं जिसमें से निकल के आपको जाना होगा वहाँ पे, और बाज़ार जैसे मैंने आपको बताया तो बीच में ये बना हुआ है। हालांकि मैं पहले भी बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ। मैं केदारनाथ गया और हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन मैंने कभी इतनी घंटियाँ तो नहीं देखी किसी भी मंदिर में कि 84 घंटियाँ हो। तो जब हम मंदिर में पहुंचे तो हमने देखा कि एक जाल में घंटियाँ कई सारी लगी हैं जो अलग अलग शेप की थी और एक साथ एक जाल में बंधी हैं। तो और वो पूरे मंदिर में जब हमने देखा कि 84, मतलब हमने काउंट करना शुरू किया तो काउंटिंग में हमें 84 घंटियाँ मिली। उन घंटियों को एक साथ आप ये नहीं कि अलग अलग बजाएं, उनके लिए एक रस्सी बंधी थी। उस रस्सी को एक टेक्निक थी पुश करने की जो कि सिर्फ पंडित जी जानते हैं। तो वो कुछ उसका पैटर्न है जिसको आप ऐसे हिलाएंगे और वो बजेगा। पंडित जी ने जैसे ही वो स्टार्ट करी, स्टार्ट करने के बाद वो पहले तो साउंड ऐसे लगी कि क्या ही आ रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कुछ साउंड का। तो लेकिन जब वो सिंक हुई, 84 घंटियाँ जब एक साथ बजी, रोंगटे खड़े होते उस चीज़ को लेके। तो जैसे लग रहा था कि वो कानों को केवल नहीं सुनाई दे रहा है, वो पूरे बॉडी को सुनाई दे रहा है। एक वाइब्रेशन सी अंदर थी। अब 84 घंटी एक साथ बजेंगी तो क्या फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, क्या उसके डेसिबल्स चेंज होंगे। तो इसको पता लगाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि क्या होगा ऐसा कि जब एक साथ बजेंगी तो हमारे शरीर पे कैसा, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने कभी पहले नहीं देखा था और ना ही कभी ऐसा कुछ महसूस किया था। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए होने वाला था। तो हमारे पास साउंड का इक्विपमेंट थे, एम्पलीफायर्स थे, 3-4 बूम माइक्स थे। तो हमने जब वो प्लेस किए, हमने वो उस लोकेशन पे उस एक पॉइंट होता है साउंड का कि हमको उसी पॉइंट पे रखना पड़ता है ताकि उसकी साउंड बिल्कुल क्लियर आए। और अब मेरे पास वो आवाज़ आ चुकी थी और फिर मैंने वो आवाज़ जो है वो एकॉस्टिक के इंजीनियर हैं उनको मैंने भेजी और मैंने उनसे कहा कि आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च करिए, इसको देखिए कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, ये किस डेसिबल में, और हमारे शरीर पे इसका क्या असर पड़ेगा। इस 84 घंटियों के ध्वनि को सुन के सबसे पहले मुझे ये लगा कि ये 84 अलग अलग घंटियाँ नहीं बज रही हैं मंदिर में। ये एक केयरफुली इवॉल्व्ड अकूस्टिक सिस्टम है जहाँ इंडिविजुअल साउंड्स, हर एक बेल का मिलकर एक कलेक्टिव इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है, जो हम सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि महसूस करते हैं। एक जो सबसे शॉकिंग था वो हमें दिखा गर्भगृह में। गर्भगृह में जो शिवलिंग था उसके पास लगा त्रिशूल 84 घंटियों के एक साथ बजने के बाद वाइब्रेट करने लगा, जिसे हम देखकर शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो गया। फिक्स था बिल्कुल ज़मीन में, उसको ऐसे मतलब सीमेंट वीमेंट के साथ बिल्कुल गाड़ रखा है सही तरीके से। हम एकदम से शॉक हो गए थे कि क्या ऐसा सच्ची में हो सकता है। मैंने अपनी टीम को बताया इशारे में कि देखो चमत्कार। अब वो चमत्कार कह लो या फिर वो साउंड की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी शायद वो उस वजह से हिल रहा हो। और ये एक बहुत ही चौंका देने वाली चीज़ें थी मुझे। मैं जितना सनातन को मानता हूँ उससे ज़्यादा साइंस पे बिलीव भी करता हूँ। तो मुझे लगा कि हो सकता है किसी ने हिला दिया हो या कुछ ऐसा हो, लेकिन वो वहाँ पर उस टाइम पे कोई था नहीं। सो ये जो आप त्रिशूल के वाइब्रेट होने की बात, त्रिशूल हिलने लगा, ये बात कर रहे हैं, इसमें चमत्कार नहीं है बल्कि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट है। इसमें कंबाइंड इफेक्ट है जहाँ अकूस्टिक प्रेशर भी है, जहाँ स्ट्रक्चरल वाइब्रेशंस भी है, जहाँ 84 घंटियों की ये जो कलेक्टिव एक एनर्जी, एक कलेक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, त्रिशूल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जब ये मैच हो रहा है तो ये एक्साइट कर दे रहा है त्रिशूल को और त्रिशूल हमारा ऑसिलेट होना शुरू हो गया। 84 घंटियां होने के बावजूद साउंड रैंडमली स्प्रेड नहीं हो रहा है इसमें। इसका मेजॉरिटी एनर्जी एक स्पेसिफिक बैंड के अंतर्गत आ रहा है, करीब 450 हर्ट्ज से 850 हर्ट्ज। एक करीबन 516 हर्ट्ज का एक पीक फ्रीक्वेंसी भी हमें इसमें दिखाई देता है। हर साउंड स्ट्राइक, बेल स्ट्राइक के बाद
साउंड ख़त्म नहीं हो रही है, बल्कि ओवरलैप्स क्रिएट होते हैं और एक कंटिन्यूअस अकूस्टिक लेयर तैयार हो रहा है हमारे मंदिर के इंटीरियर में। 7 हर्ट्ज़ का जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो एक थीटा ब्रेन वेव के रेंज में है, जो हमारे ब्रेन को डीप रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। और 12 हर्ट्ज़ का जो बीट फ्रीक्वेंसी है लगभग, वो अल्फ़ा ब्रेन वेव के रेंज में आता है, जो हमें एक काम अलर्टनेस माइंड प्रोवाइड करता है। सो ये अब सिर्फ फिजिक्स में नहीं रहा, ये न्यूरोसाइंस से जुड़ जाता है ये कंसेप्ट। पर हमारे पास स्टडीज़ हैं न्यूरोलॉजिस्ट की। जब भी आप इस तरह की फ्रीक्वेंसी के दायरे में आते हो, आप इस तरह की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हो या सुनते हो, तो आप अल्टीमेटली आपका स्ट्रेस लेवल नीचे गिरता है। तो एवरेज हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज आया है, उसमें ये साफ दिख रहा है कि इस मंदिर में आके इस घंटी को बजा के, इस घंटी के पैनल को बजा के आपका स्ट्रेस तो नीचे गिरेगा। सो जब हम साउंड को सुनते हैं तो हमारा ब्रेन नेचुरली एक्सटर्नल रिदम्स के साथ सिंक्रोनाइज, जिसको हम ब्रेन एंट्रेनमेंट बोलते हैं, उस जोन में चला जाता है। एक टेक्निकल कंसेप्ट है, बॉडी में फाइट और फ्लाइट के रीजन से एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट के जोन में हमारी बॉडी चली जाती है। इससे एक ग्राउंडिंग इफेक्ट आता है, जैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में आ गए हैं, हमारा पूरा माइंड वहाँ पे फोकस्ड हो गया है। जोसेफ मर्फी की एक बहुत फेमस किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को आप पढ़ोगे, उनके पूरे डेटास को देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि हमारी जो भी गहरी इच्छाएं होती हैं ना, वो स्टोर होती हैं सबकॉन्शियस माइंड में। तो वो सबकॉन्शियस माइंड का गेटवे कहा जा रहा है थीटा वेव को। अब मैं वहाँ पे जा रही हूँ, मैं वहाँ पे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं वहाँ पे हाथ जोड़ के अपनी एक मनोकामना मांग रही हूँ, एक कह रही हूँ कि मेरी भाई ये डिज़ायर्स हैं जो मुझे पूर्ति चाहिए। तो मैं बहुत फोकस्ड हूँ कि मुझे क्या मांगना है अभी, और मेरा ध्यान मांगने पे भी नहीं है, मेरा ध्यान मेरी उस एक इच्छा पे फिक्स हो गई है जो मुझे चाहिए। और ध्यान के अपने बहुत गहरे रोल हैं। तो हाँ, एकदम से ये कह देना, ना तो कभी साइंस इस चीज़ को अभी बोलेगा कि घंटी बजाने से चमत्कार होता है या किसी पर्टिकुलर मंदिर में जाके चमत्कार होता है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें मंदिर का रोल बहुत बड़ा है या इसमें मंदिर का रोल है ही नहीं, क्योंकि मंदिर आपको अलाइनमेंट के लिए एक स्पेशल जगह देता है। तो ये साइंस कभी अभी तो खास करके नहीं कह सकता कि आपने घंटी बजाया और आपके जीवन में चमत्कार हो गया, लेकिन जो साइंस इंडिकेट करता है, वो साइंस ये ज़रूर इंडिकेट करता है कि इस घंटी की आवाज़ से, 84 घंटियों की आवाज़ से आपका ब्रेन एक ऐसे स्टेट में ज़रूर चला जाता है, और हो सकता है वो स्टेट मिरेकल तक आपको लीड कर जाता है। हमारे लिए जो मिरेकल था वो ये था कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों एक ही रिजल्ट पे पहुंचे थे, क्योंकि हमें जो डेटा मिला था उससे यही था कि जो त्रिशूल हिल रहा था वो सिंपैथेटिक रेजोनेंस की वजह से था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो दोनों जवाब मिल गए हैं, साइंस की तरफ से भी और अध्यात्म की तरफ से भी। जो लोगों के इमोशंस थे, जो हमारे इमोशंस थे, वो कैमरे में आए, और साइंस ने जो डेटा हमें भेजा वो भी उतना ही सेटिस्फाई कर रहा था जितना वो लोगों के इमोशंस कर रहे थे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, मंदिर की घंटियाँ हम लोगों को सुकून जरूर देती हैं। हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स या सिमुलेशन मॉडर्न टूल्स नहीं थे, बट उनके पास एक बहुत एडवांस्ड ह्यूमन अकूस्टिक इंटेलिजेंस था। सो मंदिर आज के डेट में सिर्फ एक प्रार्थना का स्थान नहीं है, ये एक लिविंग लैबोरेटरी है हमारे लिए, जहां साउंड को डिज़ाइन किया जा सकता है, जहां साउंड की टेस्ट की जा सकती है, जहां हम इसको रिफाइन भी कर सकते हैं, और ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं। बस हमारी भाषा आज बदल गई है। जब ये जो घंटी का पूरा सिलसिला हमने देखा, घंटी की आवाज़ हमने सुनी, हमने लोगों से बात की, लोगों से इंटरेक्ट किया, तो एक बात तो समझ आती है कि अगर आपके पास बिलीफ है और उस बिलीफ के साथ आप एक ऐसे सेटअप में, एक हाईली इंजीनियर्ड
आई मस्ट से कि जो टेम्पल्स हैं वो हाईली इंजीनियर्ड प्लेस हैं। आप ऐसे प्लेस पे जाते हो, फिर वहाँ पे आपको बूस्ट के तौर पे एक ऑडियो जैसा पूरा सिस्टम दिया जाता है सो दैट आपका ब्रेन वेव बूस्ट हो सके, और फिर आपको अल्टीमेटली लीड किया जाता है कि वाओ नाउ यू गो टू सबकॉन्शियस वाला पार्ट, यू आस्क एनीथिंग एंड the universe or the nature or your mind yourself will lead you to that outcome. And this is something fantastic that we can see, feel and observe in ancient India and in our own rituals and traditions.